जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बैंक रेट, CRR, SLR, OMO। इससे पहले की वीडियो में हम लोग समझे थे MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आपको अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट नहीं समझ में आता तो इस चैनल पर उस वीडियो को अपलोड किया गया, उसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे SLR और CRR, बैंक रेट, OMO के बारे में। अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, आपको CRR, SLR नहीं समझ में आता है तो आई शपथ आज समझ में आ जाएगा। पहला हम लोग देखेंगे बैंक रेट। क्या देखेंगे? बैंक रेट। बैंक रेट किसको कहते हैं तो समझते हैं। देखिए, जो RBI होती है, कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये RBI जब वाणिज्यिक बैंकों को, किसको? वाणिज्यिक बैंकों को, ये जो हमारा वाणिज्यिक बैंक है, 14 दिन से अधिक के लिए, यानी 14 दिन से अधिक के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं। आप समझ गए होंगे बैंक रेट किसको कहते हैं। RBI 14 दिन से अधिक के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण देती है वाणिज्यिक बैंकों को, उसको हम लोग बढ़ते हैं बैंक रेट, और यह दीर्घकालिक होता है। आपसे बस क्वेश्चन यही पूछेगा कि RBI का ऋण कौन सा दीर्घकालिक होता है, तो आप लोग लगाइएगा बैंक रेट, यह दीर्घकालिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि RBI का कौन सा ऋण ठीक अल्पकालिक होता है, तो अब लगाइएगा रेपो रेट। हम लोग पिछले क्लास में रेपो रेट समझ चुके हैं। 2 से 14 दिन के लिए RBI देती है, उसको हम लोग अल्पकालिक के लिए रखते हैं, यानी कि उसको RBI अल्पकालिक के देती है। और हाई 14 दिन से अधिक के लिए देती है, ढेर दिन के लिए देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घकालिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? दीर्घकालिक। तो समझ गए बैंक रेट किसको कहते हैं। जो RBI 14 दिन से अधिक के लिए वाणिज्यिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैंक रेट। अब हम लोग समझते हैं CRR किसको? CRR को। CRR किसको कहते हैं तो देखिए ध्यान से समझिएगा, CRR, SLR। अब हम लोग समझने जा रहे हैं CRR को। आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब हम लोग CRR समझने जा रहे हैं। देखिए CRR, इसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, लिख लीजिए CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए कैश मतलब जानते ही हैं, रिजर्व मतलब आरक्षित, रेशियो मतलब अनुपात, तो नगद आरक्षित अनुपात। अब ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो RBI होती है, क्या? RBI जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, क्या? जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, RBI कहती है इन सबसे तुम सिक्योरिटी मनी जमा करो हमारे पास। RBI इन सबसे क्या करती है? सिक्योरिटी मनी जमा करवाती है। क्यों जमा करवाती है? अब RBI भारत में कितना बैंक है? बहुत सारे बैंक हैं। अब RBI सब पे तो भरोसा रख नहीं सकती। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा, आप एक स्टूडेंट हैं, कहीं गए रेंट पे रूम लेने के लिए, तो जो मालिक होगा आपसे एक डिपॉजिट जमा करवाएगा कि पता नहीं कल कोई कलिया रतिया में भाग जाए तो हम कहाँ खोजेंगे इसको, तो आपसे वही क्या करवाता है? डिपॉजिट जमा करवाता है। ठीक, सिक्योरिटी मनी। तो वही RBI वाणिज्यिक बैंकों से कहती है तुम लोग कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करो, क्या पता कल तुम उधर जाओ, कहीं लेके पैसा बैठ जाओ, भाग जाओ, तो हम कहाँ खोजने जाएंगे। तब RBI सिक्योरिटी मनी के रूप में जो पैसा जमा करवाती है उसको बोलते हैं CRR। RBI क्या कहती है? RBI इन सब बैंकों से कहती है तुम अपने पूरे NDTL का, NDTL नेट, इसको बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अब NDTL क्या होता है? तो जो जनता का पैसा वाणिज्यिक बैंकों में, जैसे SBI में, यूनियन में, यूको बैंक, पंजाब बैंक, जो जनता का पैसा रखा जाता है उसी को बोलते हैं NDTL। और RBI कहती है कि तुम अपने पूरे NDTL का कुछ % हिस्सा RBI के पास रखो। और ये भी कहती है कि हम तोरा के ऊपर ब्याज वाज नहीं देंगे, जैसे रेपो रेट पे ब्याज देते थे इस पे ब्याज वाज नहीं देंगे। और यह कुछ हिस्सा 0 से लेके 20% के बीच में होता है, 3 से लेके 20%। ठीक है, इसको चेक करते रहिएगा क्योंकि ये RBI चेंज करती रहती है। क्यों? तरलता घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए। अगर RBI अपने CRR को बढ़ा दी तो तरलता में कमी आएगी। अगर CRR को घटा दी तो तरलता बढ़ जाएगी। कैसे? अगर मान लीजिए इसने कर दिया अपना CRR 6%,
बताइए 6% कर दिया, अब एनडीटीएल का 6% सब वाणिज्यिक बैंक ले जाकर जमा कर देंगे आरबीआई के पास। अब पैसा इन लोगों के पास कम होगा तो जनता में कम बांटेंगे, होगी तरलता में कमी। अगर इसको कर दिया 2.5% या 3% तो क्या होगा, कम पैसा आरबीआई के पास रखेंगे सब वाणिज्यिक बैंक, इनके पास पैसा हुमच के रहेगा, जनता में बांट देंगे लोन और जनता हो जाएगी खुश और बढ़ा देगी महंगाई, यानी तरलता को बढ़ा देगी। ठीक, समझ गए तरलता क्या होता है, इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे। अब अगर नहीं जानते तो तरलता ऐसा जा रही है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैश पैसा है तो बाजार की आप जाके महंगाई बढ़ा देंगे, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी, तरलता। तो समझ गए सीआरआर किसको कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक अपने एनडीटीएल का कुछ % आरबीआई के पास रखती है। क्या, कुछ % आरबीआई के पास रखती है, जो आरबीआई निर्धारित करे 3 से 20% के बीच में, जो निर्धारित करेगी अपने एनडीटीएल का उतना % आरबीआई के पास रखना होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सीआरआर। उसको सिक्योरिटी मनी के रूप में आरबीआई जमा करवा लेती है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि सीआरआर किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि एसएलआर किसको कहते हैं। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई सीआरआर के रूप में अपने पास तो सिक्योरिटी मनी के रूप में पैसा कुछ जमा करवा ले, अभी भी वाणिज्यिक बैंकों के पास बहुत सारा पैसा बचा है, तो आरबीआई क्या कहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इन बैंकों से कहती है कि तुम लोगों के पास अब इन बहुत पैसा है, ठीक ना, जनता में तुम लोग बांट दोगे, अब बढ़ जाएगा क्या, लिक्विडिटी, तरलता बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट किस पे दबाव बढ़ाएगी, हमारे ऊपर। तो हम क्या कर रहे हैं, तुम लोगों का नकाब कसने के लिए हमारे पास कुछ हथियार होने चाहिए। तो यह कहती है कुल अपने एनडीटीएल का, क्या, अपने एनडीटीएल का। आरबीआई कहती है वाणिज्यिक बैंकों से अपने कुल एनडीटीएल का कुछ % हिस्सा तुम लोग रिजर्व रखो, यानी कि उसको जनता में बांटना नहीं है। एनडीटीएल का यह जो है 0 से लेके 40% के बीच में होता है, 0 से लेके 40% के बीच में होता है। आरबीआई निर्धारित करेगी कितना % तुम लोगों को एसएलआर के रूप में अपने पास रिजर्व रखा है। बाय द वे, राज्य में कुछ ऐसी अफरा तफरी मच गई, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि राज्य का नेटवर्क 4 दिन के लिए गायब हो, तो जनता आएगी बैंक में पैसा मांगने, तुम लोग कहाँ से दोगे। और जनता का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। जनता क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनका सेवा करना है। तो एनडीटीएल का जो % तुम लोग पैसा रखे हो वह कैश, वह जो है कैश या सोना, कैश या सोना के रूप, कैश या सोने के रूप, दोनों के रूप में रखो, या तो कैश रखो या सोना रखो। और जब जनता आएगी तो जो तुम लोग रिजर्व पैसा रखे हो उसी को दोगे। क्यों, क्योंकि तुम लोगों के पास जब ये रिजर्व रहेगा तो तुम लोग ये जनता में बांट नहीं पाओगे। यह 0 से लेके 40% के बीच में होता है। कितना, 0 से लेके 40% के बीच में होता है। और यह वाणिज्यिक बैंक अपने ही पास रखते हैं, किसी को देते नहीं हैं। आपातकालीन स्थिति में यह जनता को दे सकते हैं। आई होप कि आप लोग सीआरआर एसएलआर समझे होंगे। सीआरआर क्या होता है, तरलता को घटाता है बढ़ाता है। एसएलआर भी तरलता को घटाता है बढ़ाता है। सपोज दैट आरबीआई ने कह दिया चलो तुम लोग एसएलआर न रखो, क्या, एसएलआर 0% कर दिया। अगर बाय द वे ऐसा कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा। अगर बाय द वे आरबीआई ने कह दिया कि तुम लोग 0% क्या एसएलआर रखो, अब एसएलआर रखेगा ही नहीं। वाणिज्यिक बैंकों के पास को घुमच के पैसा हो गया। अब जिसके पास घुमच के पैसा रहेगा समझते ही हैं, अब जब इसके पास पैसा है तो जनता में बंटवा करेगी, और जनता में जब बांटेगी तो तरलता बढ़ जाएगी। अब घुमच के आरबीआई कह दिया ना 20% रखो रिजर्व एनडीटीएल का, ले 20% के दिए अपने एनडीटीएल का रखने के लिए। वाणिज्यिक बैंकों के पास जितना पैसा, अपने कुल एनडीटीएल का 20% पैसा अगर रिजर्व रख दिया तो इसके पास पैसा कम होगा, और जनता जाएगी लोन मांगने तो कहेगी ना ना पैसा हमारे बैंक में नहीं, जाओ जाओ जाओ, भगा देगी। तो इस तरह तरलता कम हो जाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने देखा सीआरआर एसएलआर। अब हम लोग समझते हैं ओएमओ के बारे में। ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की नीति। तो बेसिकली खुले बाजार की नीति कहते किसको हैं, इसको आराम से ध्यान से समझिए। देखिए, जब आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है, क्या करती है, क्रय विक्रय करती है, तो उसी को बोलते हैं खुले बाजार की नीति। ध्यान समझिए, आरबीआई, जब आरबीआई प्रतिभूति मतलब बॉन्ड पेपर, क्या होता है अभी आगे समझ में आ जाएगा, प्रतिभूतियों का, ठीक है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, जब आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है तो उसी को बोलते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुले बाजार की नीति। आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे कि ओएमओ किसको कहते हैं। अब इसका काम क्या है, तरलता को घटाना और बढ़ाना। कैसे तरलता बढ़ेगी, देखिए, जब आरबीआई क्या करेगी, जब आरबीआई
प्रतिभूतियों का, प्रतिभूति समझते हो किसको कहते हैं? बॉन्ड पेपर। जब आरबीआई जब आरबीआई प्रतिभूतियों का विक्रय करती है, क्या करती है? विक्रय। जब आरबीआई प्रतिभूतियों का विक्रय करती है तो तरलता में कमी आती है। क्या आती है? तरलता में कमी आती है, लिक्विडिटी घट जाती है। कैसे? देखिए, विक्रय मतलब बेचना। जब आरबीआई अपना बॉन्ड पेपर मतलब जब बैंक में जो आप 10 साल के लिए पैसा फिक्स कराते हैं और जब एलआईसी करवाते हैं तो उसके बदले मैनेजर आपको एक कागज़ इतना बड़ा दे देता है, कागज़ ले जाइए, बक्सा में रख दीजिए, इसको आप मलकिन को दे देंगे, मलकिन या बक्सा में उसको रख देगी और आपके पास पैसा नहीं होगा। क्यों? पैसा आप ले जाकर कहाँ जमा कर दिए? बैंक में। इस तरह आपके पास पैसा नहीं है तो तरलता में कमी आई। समझ गए होंगे। इसके बहुत एजेंट घूमते होंगे, आरबीआई खुद भेजती है एजेंटों को कि जो बाजार में तरलता को कम करना है। अब गांव में घूम के सब कहते हैं एलआईसी करवा ले, 10 साल पे पैसा डबल। काहे डबल करवा रहे भैया? कि आप लोगों ने महंगाई बढ़ा दी है, महंगाइया को कम करने के लिए एजेंटवा सब बजरिया में से आके गंगा में घूमने लगते हैं। क्यों? तरलता को कम करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जब आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचती है तो तरलता कम होती है। अब देखिए, जब आरबीआई क्या करती है? यही आरबीआई जब आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय करती है यानी खरीदती है तब तरलता बढ़ जाती है। क्या होती है? तरलता बढ़ जाती है। कैसे? देखिए, जब आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय यानी कि खरीदती है, जैसे कैसे खरीदेगी? मान लीजिए आपके पास घर का पेपर है या ज़मीन का पेपर है, आप ले जाएंगे बैंक में बेचने, तो बैंक वाला अपना क्या देगा? पैसा आपको देगा। यानी कि ये खरीद रहा है, आरबीआई बैंक क्या आपसे खरीद रही है। प्रतिभूति यानी आपका बॉन्ड पेपर, जो आपके ज़मीन का कागज़ जो खरीद रही है, और जब आप बेच देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? थैली में हुमच के पैसा आ जाएगा। आज जब आपके पास थैली में पैसा, आप देखे होंगे कि कोनो ज़मीन बेच के जब गांव में आता है तो चलता है, रोडवा पैसे चलेगा जिससे लगेगा यमराज हुआ पूरा रोडवा वो बनवा है। हाँ, एकदम पूरा एकदम साजी का पौआ मार के एकदम रोड पे चलेगा। जहाज उतारेंगे, जहाज उतर तो यही जा, हेलीकॉप्टर उतार दे तो यही जा। पूरा वो नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उसके थैलिया में रखा पैसवा बोल रहा है। समझ रहे हैं तरलता कितनी खराब चीज़ होती है? तरलता को क्या होता है? आरबीआई जानबूझकर कम करती है कि इस सब पता चला पौआ मार के बढ़ा देंगे बाजार की महंगाई और उसमें पिसा जाएंगे बेचारे गरीब लोग। जब आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय यानी खरीदती है तो तरलता बढ़ती है, और जब आरबीआई प्रतिभूतियों का विक्रय करती है, बेचती है, तो तरलता घटती है। आई होप कि आप लोग तरलता समझे होंगे और सीआरआर और एसएलआर और ओएमओ क्या होता है इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।